अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर में हमलों की मजम्मत बयान अमरीका समेत काउंसिल के तमाम 15 अरकान की मंजूरी से जारी किया गया। गैरकमालियों की रिहाई और गजा में जंग का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सलामती काउंसिल के अरकान का कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर। बयान में सलामती काउंसिल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की। गजा से गैरकमालियों की रिहाई और जंगबंदी को अव्वलीन तरजीह रखने पर जोर। कतर पर इसराइली हमला, सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आज़म इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में साजिश पर हमला किया। जारहियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुँचाया। खत्े में अमन के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है, इसराइल ने अमन की कोशिशों पर हमला किया, जवाब का हक महफूज रखते हैं। इसराइल का हमला सवारकारी की तौहीन है। इसराइली हमले में जानी और माली नुकसान की मजम्मत। कतर का सालिसी किरदार आलमी सतह पर सराहा गया। पाकिस्तान का कतर से इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म का दोहा का हंगामी दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हब्द सानी से मुलाकात। वज़ीर आज़म की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को बरादर मुल्क कतर के खिलाफ इस हमले पर सख्त तशवीश है। इसराइली जारहियत की ऐसी कार्रवाइयों का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीख़ी और बरादराना रिश्तों का अयादा। दोनों मालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने गजा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के ज़िम्मेदाराना और तामीरी सालिसी के किरदार को सराहा। अमीर कतर ने इज़हार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने, बैनुल-अक़वामी क़ानून की पासदारी और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हक़ूक़ की हिमायत में क़रीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात और ख़त्े में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। इसराइली हमले पर मुश्तरका हिकमत अमली की तैयारी। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराह इजलास तलब। इजलास इतवार और पीर को कतर की मेज़बानी में होगा। दोहा पर इसराइली हमले और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत होगी। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान भी दोहा में मौजूद। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना है, इसराइली हमले ने गैरकमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी। सेहनी इक़दाम से गैरकमालियों का मुस्तक़बिल तारीक हो गया। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। दरियाए सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शुजाबाद में मोजा डंडू का बंद टूट गया, कई बस्तियां ज़ेरे आब। शगाफ पुर करने की कोशिशें। जलालपुर पिरवाला में सैलाब से तबाही। मोजा जहानपुर और मोजा झंडू म्याही में हर तरफ पानी ही पानी। उल शरीफ मुल्तान एक्सप्रेस वे पर शगाफ डालने के बावजूद शहर के बंद पर पानी का दबाव। चनाब में दूसरा सैलाब रैला गुजरने के बायस दही इलाकों में पानी की सतह में इजाफा। मोजा बकनी और मोजा झंगी के मजीद कई देहात ज़ेरे आब। हज़ारों एकड़ पर कपास, धान और तिल की फसलें मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ में मोजा मुरादपुर, बस्ती गाज़ी निज़ाम, बस्ती मीरापुर में सैलाब। बड़ी तादाद में लोगों की नकल मकानी। मुतासरीन माल मवेशियों के साथ सुपर बंद पर पनाह लेने पर मौजूद। आरिफवाला में दरिया सतलुज की 32 किलोमीटर की पट्टी पर सैलाब से बड़ी तबाही। अब तक 75 से ज़ायद छोटे बड़े गांव डूब चुके। 4 से 7 फीट पानी मौजूद होने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पाकपतन में सतलुज का सैलाबी पानी 7 देहात में दाखिल। मुतासरीन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैकड़ों एकड़ पर चावल और मकई की फसलें डूब गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पिरवाला में सैलाब मुतासरीन का इनखला जारी। मुतासरीन को खुश्क राशन पहुँचाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। 4 हेलीकॉप्टर भी इनखला ऑपरेशन में शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज की आखिरी फट के इनखला तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का फ्लड बंद के ऊपर निगरानी कायम कर अपनी निगरानी में कश्तियों के जरिए शहरों का इनखला यकीनी बनाया। मरीम औरंगज़ेब इनखला ऑपरेशन के लिए खुद स्पीकर पर ऐलान करती रहीं। ज़िला इंतज़ामिया ने सैलाब में घिरे मुतासरीन तक खुश राशन पहुँचाने का आगाज़ कर दिया। जदीद ड्रोन्स के जरिए राशन और अशिया ज़रूरिया मुतासरीन तक पहुँचाने से कई जिंदगियाँ महफूज। थर्मल ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए फंसे अफराद की निशानदेही भी की जा रही है। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब रेला सिंध से टकरा गया। पंचनद के मकाम पर पानी 6,66,544 क्यूसेक तक पहुँच गया।
गुड्डू और सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू के मकाम पर पानी की आमद 5,06,433 क्यूसिक और सक्खर बैराज पर पानी की आमद 4,50,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में कोटे बैराज के मकाम पर पानी की आमद 2,59,284 क्यूसिक है। गोटकी कादरपुर के कच्चे में बंद टूट गया, सैलाबी पानी से बस्तियों के मुतासर होने का खदशा। नोडेरा में दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब, इंतजामिया का अलर्ट जारी। कि पहली तरजीह लोगों की जान बचाना के बाद हमारे बराजेस, हमारे बंद बचाना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, जो गलतियां हैं, जो कोताहियां, उनकी निशानदेही ज़रूर करें ताकि जल्द से जल्द उनका अजाला किया जाए। हम अकेले नहीं कर सकते हैं जब तक पूरी कौम, और हमने ये ताज़ा देखा ना, जब पूरी कौम साथ होती है तो हम कितने अपने से कई गुना ज़्यादा ऑन पेपर, इसलिए कागजी है वो, दुश्मन को भी जवाब दे सकते हैं। पूरा पाकिस्तान सैलाब से मुतासर है, गलतियों की निशानदही करें, बिला वजह तनकीद ठीक नहीं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारी पहली तरजीह लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। माहौलियाती तब्दीली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। पाकिस्तान को इस्लामी फलाह रियासत बनाएंगे, कायदे आज़म के विजन पर चलते हुए पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। पाक आर्मी सिविल इंतजामिया के साथ सैलाब मुतासरीन की मदद और खिदमत में पेश आजमाइश की घड़ी में हम वतनों के शाना बशाना। पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज और रेंजर्स का रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज। कसूर, शेखपुरा और ननकाना साहब में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान, राशन समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की। मेडिकल कैंप में मुफ्त इमदाद भी फराहम। अवाम की जानिब से पाक फौज की खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी आज से चीन का दौरा करेंगे। 8 रोज़ा दौरा 20 सितंबर तक जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो भी मुमकिन तौर पर सदर के वफ़द का हिस्सा होंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी के हमरा आला सतह वफ़द भी चीन जाएगा। पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है। रियासत बाद में सियासत पहले करने की वजह से ये हाल है। साबिक हुकूमतों ने खजाना खाली करने की सोच अपनाई। 14 साल में 450 अरब रुपए ज़ाया किए गए। अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, कर्जा उतारने के लिए हमने खसूसी अकाउंट बनाया। इस अकाउंट में आज 190 अरब रुपए हैं। अवाम के टैक्स का पैसा अवाम पर ही खर्च होगा। अवाम को रिलीफ देना अवलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा तरक्की की राह पर गामजन है। 1965 की जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी का यौम शहादत। कौम के बहादुर सपूत ने जुर्रत और शुजाअत की लाजवाल दास्तान रकम की। बुज़दिल दुश्मन ने हमला किया तो उसकी राह में सीसा पलाई दीवार बन गए। मेजर अजीज भट्टी शहीद को निशान हैदर से नवाजा गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर फौजी क़यादत का मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर की 60वीं बरसी पर खराज अक़ीदत। कतर में इसराइली हमले में शहीद अफराद की नमाज जनाजा अदा। कतरी वज़ीर आज़म और आला हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। दोहा में शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद शरीक। शहदा की मैयतों को फ़लस्तीन और कतर के परचम में लपेट कर लाया गया। कतर में नमाज जनाजा के मौके पर अवाम का इसराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज। फ़लस्तीनियों के हक़ में नारेबाजी। कतरी हुकूमत का शहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश। इसराइली हमले में मुबैना तौर पर एक कतरी शहरी और हमास के 5 रुकन शहीद हुए। फ़लस्तीनियों पर जारी बर्बरियत में कमी न आ सकी। इसराइली फोर्सेस ने गजा शहर पर वहशियाना हमले तेज कर दिए। ताज़ा फ़ज़ाइल हमलों में 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। 2 इमदादी कारकुन और इमदाद का मुतलाशे 1 फ़लस्तीन भी शहदा में शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 64,718 हो गई। 1,63,859 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की नफ़ी कर दी। कहा, फ़लस्तीनी रियासत कभी नहीं बनेगी, फ़लस्तीनियों को खुद मुख्तारी नहीं दी जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने मग़रबी किनारे में मुतनाज़ बातकारी मंसूबे पर बाकायदा दस्तखत कर दिए। फ़लस्तीनी क़यादत ने नेतन्याहू के बयान को नाइंसाफ़ी करार दिया। आलमी बरादरी ने आबादकारी मंसूबे को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश का मुजरिम करार दे दिया। 27 साल और 3 माह कैद की सजा भी सुना दी।
सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के 3 जजेस ने सजा के हक में फैसला दिया। घर में नजरबंद बोल्सोनारो अदालत में पेश नहीं हुए। साबिक सदर के वकील का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। बोल्सोनारो के हक में मुतअद्दिद शहरों में मुजाहरे। ब्राज़ील में साबिक सदर को सजा होना मायूस कुन है। ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुतवक्के है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। एशिया कप पाकिस्तान अपना पहला मैच आज ओमान के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे खेला जाएगा। कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म कहा, तैयारियां मुकम्मल, हमारा फोकस टीम को बेहतर बनाने पर है। अभी प्लेइंग 11 फाइनल नहीं की। कंडीशन स्पिनर्स के लिए साजगार हुई तो हमारे पास 5 स्पिनर्स हैं। टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान 14 सितंबर को खेला जाएगा। और साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम दौरे पाकिस्तान के लिए लाहौर पहुंच गई। मेज़बान टीम दौरे में 3 वनडे मैचेस खेलेगी। तीनों मैचेस 16, 19 और 22 सितंबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। मेहमान टीम आज आराम और कल से प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी।